वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे 2023 जून महीने की। तो जून के महीने में आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जाएगी। आपकी किस्मत प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, या जो भी आपके सपने हैं अपने जीवन में, आज इस रीडिंग से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है किस्मत के लिए, जो जून महीने में आपके साथ होने वाला है। ठीक है, इस रीडिंग को मैंने रखा है पिके कार्ड में। आपको अपने जन्म का महीना चुनना है, बर्थ मंथ चुनकर आप अपनी रीडिंग पर पहुंच जाएं। टाइम स्टैम्प्स लगे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। और पॉजिटिव रहें, खुश रहें, क्योंकि जून का महीना आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लाने वाला है। तो चलिए ऑप्शन 1। सबसे पहले तो जून 2023 में आपकी किस्मत कहाँ ले जा रही है। तो मुझे लग रहा है आपने प्यार के लिए बहुत ज़्यादा वेट की है। आपके प्यार में कभी किसी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही आपकी तरफ से, लेकिन आपको लगता है कि मैं जितना भी लोगों को प्यार दूं, लोगों के लिए मेरे अंदर जितना भी कंपैशन रहे, फीलिंग्स रहे, इमोशंस रहे, मुझे उतना लौटकर मिलता क्यों नहीं है। आप अपने जीवन में पास्ट में जो कुछ भी देख चुके हो, अच्छा बुरा, कड़वा मीठा, जैसा भी आपका सफ़र रहा है प्यार में, ये जून महीना आपको ना प्यार से ब्लेस करेगा। आपकी झोलियाँ प्यार से भरने वाली हैं। आपको प्यार अपने प्रेमी प्रेमिका का तो मिलेगा ही, आपको अपने दोस्तों की तरफ से भी प्यार मिलने वाला है। आपको इस जून के महीने में ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ ना एक नई दिशा में चलने लगी है। आपको अभी तक जो लग रहा था कि मेरा प्यार कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, मैं जिससे प्यार करूं वो कमिटमेंट नहीं देता या देती, मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये जून महीना आपको कुछ ऐसे ऑफर्स दे सकता है, शादी के लिए भी, नए कनेक्शंस के लिए भी, न्यू रिलेशन के लिए भी। चॉइस आपको बनानी है। आपके सामने भगवान विकल्प रख रहा है। कोई पास्ट से आपकी लाइफ में रिटर्न भी हो सकता है। तो ये वो पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है जिसने एक वक्त पर आपका साथ छोड़ दिया। क्योंकि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, और ये रीडिंग जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ जनरल वे में रेजोनेट होगी। तो जो लोग अपनी लाइफ में एक्स को नहीं लाना चाहते, जो चाहते हैं कि बस हमने बहुत दुख दर्द देख लिया है, हमें तो बस अब लव ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा संघर्ष करते आए हैं, उनको यूनिवर्स और डिवाइन एंजल्स जून के महीने में ऑप्शन देने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो अपना नया सफ़र किसी नए पर्सन से शुरू कर सकते हो। नहीं तो कुछ लोग अपने एक्स का वेट करते हुए दिख रहे हैं, आप चाहे उन्हीं के साथ अपने रिलेशन में जो भी दूरियां बन गई हैं, कड़वाहट पैदा हो गई है, या किसी तीसरे के कारण दोनों के बीच में दरार आ गई है, उस दरार को भरने का काम वो व्यक्ति करने वाला है, ना कि आप। तो ये जून महीना ना आपकी लाइफ से उस तूफान को दूर कर देगा, उस आंधी को ख़त्म कर देगा जिसने एक ही झटके में आपके रिश्ते को तोड़ दिया था। आप लोगों को बस इस जून के महीने में छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में करने हैं, जो बहुत ही इजी येट इफ़ेक्टिव होंगे। छोटे छोटे बदलाव क्या करने हैं कि आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हो, प्यार पाना चाहते हो, शादी मैनिफेस्ट करनी है,
अपने रिलेशन को बेटर और रोमांटिक बनाना चाहते हो, या करियर से जुड़ी कोई समस्या है, शादी में डिले है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, तो आप देखोगे कि ये आपकी लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो जून में ख़त्म हो रहे हैं। अब ये नहीं है कि सारे लोग जो रीडिंग सुन रहे हैं सभी की ज़िंदगी में जून में सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, नहीं, रास्ते नए निकलेंगे। आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका काम बनाने में मदद करेंगे। आपको लोगों से सपोर्ट भी मिलेगा, हेल्प भी मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी। और ये छोटे बदलाव क्या हैं कि अगर कोई आपकी मदद के लिए सामने बढ़कर आपको ऑफ़र देता है तो प्लीज़ उस ऑफ़र को कंसीडर ज़रूर करें। आप में थोड़ा ईगो हो सकता है, या कह लो कि आप पहले जितने इमोशनल थे, जितने सेंसिटिव थे, अब आपने उस इमोशनल साइड को ना कवर कर लिया है, लोगों से छुपा कर रख लिया है, क्योंकि आपका दिल बहुत टूटा है। और जब किसी का दिल टूटता है ना तो उस इंसान को दोबारा किसी को दिल देने में, दोबारा किसी के साथ प्यार इजहार करने में डर लगता है। उसको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो व्यक्ति जिससे मैं दोबारा नई शुरुआत करूं वो मुझे पहले जैसे इंसान की तरह छोड़कर चला जाए। ये फियर आप निकाल दीजिए, क्योंकि आपके लिए ना जून का महीना बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है। और जब इतने सारे बदलाव आते हैं तो कई बार हम ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में हो क्या रहा है। ये आपके साथ ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। कुछ लोगों को ये नया इंसान ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल सकता है। ऑनलाइन कोई कनेक्शन किसी बाहर के मुल्क में किसी ऐसे व्यक्ति से बन जाए जिसे आप ना जानते हों, ऐसा भी नज़र आ रहा है। या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, उसमें आप देखोगे कि चेंजेस आ रहे हैं। वो पर्सन अपने फीलिंग्स और इमोशंस को लेकर ओपन हो रहे हैं, वोकल हो रहे हैं। तो ये लव लाइफ के तो मैंने आपको चेंजेस बता दिए हैं। किस्मत आपका साथ देने वाली है। बस आपने करना छोटा सा काम है कि अपने इमोशंस को और फीलिंग्स को सोच समझकर टाइम लेकर ही इन्वेस्ट करना है। ये ना हो कि कोई ऑफ़र आपको आ रहा है तो आज किसी ने आपको प्रपोज़ किया, आप उसको तुरंत अपनी हाँ बोल दी। उसको अच्छे से सोचो। पूरा जून का महीना आपके लिए प्रॉमिसिंग है। लव रिलेशन के अलावा आप अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस को लेकर भी काफ़ी कॉन्शियस नज़र आ रहे हो। प्लस आप एफर्ट्स भी डाल रहे हो, क्योंकि जब लव लाइफ आपकी पिछले कई महीनों में अप्स एंड डाउन से गुज़र रही थी तो आपका थोड़ा सा फोकस करियर से हट गया था और आप डिप्रेशन में भी हो सकते हो, या अपने लोगों से, अपने फ्रेंड सर्कल से दूरियां बना ली थी। हो सकता है आपको कई सारे प्रपोजल्स आए हों, फ्रेंडशिप के ऑफ़र आए हों, शादी के रिश्ते आए हों, आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन अब आपकी किस्मत आपको ना दोबारा से उसी एनर्जी में लेकर आ रही है जो आपके पास पहले थी, कि लाइफ को एंजॉय करना है, खिलखिलाना है, पॉजिटिव रहना है और अपने प्यार को सही लोगों में इन्वेस्ट करना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, करियर है, या कोई ऐसी चॉइस है जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, ये जून का महीना उस कंफ्यूजन को दूर करेगा। चाहे वो 2 लोग हों, 2 जॉब्स हों, 2 करियर पाथ हों, 2 दिशाएं हों, आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन ने कई सारे मुश्किल सवालों के जवाब आपको कितनी आसानी से दे दिए हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वाले व्यूअर्स के लिए है। किस्मत आपका साथ देने को तैयार है। बस अब आपको अपनी पावर को फील करना है, भावनाओं में बहकना नहीं है। अच्छे से जांच परख के, कोई एक्स भी वापस आते हैं तो उनको टाइम दीजिए कि वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, वो आपके लिए एफर्ट डाल रहे हैं, वो आपको लेकर प्लान कर रहे हैं या नहीं। और
करियर के लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं, कोई ऐसा कार्ड ही नहीं है जो आपको करियर में सक्सेस ना दे रहा हो, क्योंकि आपका ना एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है जून से। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों के लिए है, सभी ज़ोडिएक एंड एलिमेंट्स। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें। आइए हम बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, जून का महीना आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। आपके जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आपने कोई धार्मिक यात्रा करने का प्लान बनाया है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस को विज़िट करने का प्लान बना रहे हो, उसे ज़रूर करें, क्योंकि आपके कुछ ऐसे काम हैं जो अटके हुए हैं। और अगर आप किसी धार्मिक यात्रा से वापस आते हो, आप देखोगे कि उस यात्रा के आने के बाद आपकी लाइफ में कुछ रुके हुए काम झट से बनने शुरू हो गए हैं। कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी रिलीजन में बिलीव रखते हो, गॉड में बिलीव रखते हो, डिवाइन पावर में बिलीव रखते हो, एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स में बिलीव रखते हो, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे काम नहीं बन रहे तो हम भगवान के पास क्यों जाएं, हम प्रार्थना क्यों करें, हम भगवान के आगे प्रेयर क्यों करें। गॉड तो सुनते ही नहीं है, भगवान तो सुनते ही नहीं है, क्योंकि इस ऑप्शन में ना काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है भगवान के लिए। तो बिल्कुल भी गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ काम अटके हैं, आपका कुछ पेंडिंग कर्मा है जो आपको अपनी खुशी से, अपनी इच्छा से पूरा करना है। ये नहीं कि आप भगवान के घर भी जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, गिरजाघर जा रहे हो या मस्जिद जा रहे हो, तो मन में गुस्सा लेकर जा रहे हो कि भगवान आप मेरे साथ न्याय करो, भगवान आप मेरे साथ कभी भी न्याय नहीं करते, दुनिया में सभी लोगों को खुशियाँ देते हो, सभी के काम बनाते हो, मेरा काम नहीं बनता। ये सवाल आप लोगों में, बहुत लोगों के मन में अभी चल रहा है। और एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी एनर्जी ना अभी कुछ दिनों से आपको डाउन लग रही होगी, क्योंकि आप ना नेगेटिव सोच रहे हो। कुछ लोग इस ऑप्शन में वो भी हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ को लेकर, अपने काम को लेकर, बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर और अपनी लाइफ चॉइसेस को लेकर। तो आपका कोई भी काम रुक रहा है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, जॉब नहीं लग पा रही, जॉब का इंटरव्यू देते हो वो क्लियर नहीं होता, या क्लियर हो जाता है तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता, या किसी भी रीज़न से आपको जॉइनिंग में दिक्कत आ रही है, डिलेस फेस कर रहे हो, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल की यात्रा करें। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे शहर में जाकर ही आपने उस यात्रा को करना है। आप अपने लोकल सिटी या प्लेस में, जहाँ भी आप लोकली रहते हो, आप वहाँ मंदिर जाना शुरू करो, गुरुद्वारा जाना शुरू करो, या कोई ऐसी संस्था में जाएं जहाँ पर आप कुछ डोनेट कर सकें। एनजीओ है, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ अपना कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। ऑर्फनेजेस हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्ध आश्रम है, विधवा आश्रम है, या छोटे बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ भी आप डोनेट करके आएँ। चाहे वो स्टेशनरी आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं बच्चों को, चाहे आप चॉकलेट्स या कैंडीज़, टॉफ़ी, कुछ भी जो छोटे बच्चे यूज़ कर सके, किताबें भी दे सकते हो किसी की एजुकेशन के लिए जो उसको ज़रूरत है। ये आपको ना बेनिफिट करने वाला है, और ये
शायद किसी व्यूअर के लिए सुनना ज़रूरी है, तभी इस रीडिंग में ये मैसेज शुरू में ही बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रूप से निकला है। एक कार्ड से नहीं, अलग अलग टैरो डेक यूज़ किए हैं और कम से कम 3 टैरो डेक में सेम मैसेज निकल रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी बता दूं, ये जून के महीने में आपकी किस्मत आपको शायद कुछ ऐसा देने वाली है जिसकी कल्पना आपने ना की हो। जैसे आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हो लव लाइफ में, आप किसी पास्ट पर्सन के लिए रो रहे हो, वेट कर रहे हो, भगवान के आगे न्याय की गुहार लगा रहे हो कि मुझे न्याय मिले, मेरे साथ जस्टिस हो। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से आपको मिलने वाला है। शायद आप जिस पर्सन के लिए रो रहे हो वो पर्सन आपका कार्मिक है, या कोई ऐसा इंसान है जो एक ही समय पे मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हैं, वो चीज़ें आपसे हिडन है। तो ऐसा कोई राज भी जून के महीने में आपके सामने आ सकता है, जिसके बाद आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि बस बहुत हुआ, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। ये सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि जून का महीना बहुत लोगों के लिए अलग अलग एनर्जी को दिखा रहा है। अलग अलग सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस सबकी लाइफ में अनफोल्ड होंगे। तो एक ही बात को पकड़ के मत बैठ जाना कि हम तो एक्स को छोड़ना नहीं चाहते। ये उनके लिए जिनकी लाइफ में उनका एक्स उन्हें चीट कर रहा है या कर रही है। जून के महीने में आपको सोलमेट से मुलाकात भी हो सकती है। ये सोलमेट वो भी हो सकते हैं जो इन एंड आउट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जा रहे हैं। वो पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए आपसे मीटिंग करना चाहते हैं मंथ ऑफ जून। और एक और बात, ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक प्लस एलिमेंट्स की है। आपकी कोई भी राशि है, किसी भी साइन की, राइजिंग में हो, सन साइन है, मून साइन है, वीनस है, सभी से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। बट 80% ही रेजोनेट होती हैं टैरो रीडिंग्स जो ऑनलाइन होती हैं। लेकिन कई बार इसकी इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना कि मैम हमारी लाइफ की पूरी स्टोरी बता दी, तो इट मीन्स आप उस एनर्जी में करंटली हो। आप लाइफ में करंटली इस तरह की वाइब्रेशंस को, एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो जून के महीने में किस्मत तो खुलेगी और आपके थ्रू कुछ और लोगों की किस्मत भी चमकेगी। आप एक लकी पर्सन बनकर दूसरों की ज़िंदगी में डिवाइन लाइट लेकर आने वाले हो। आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, आप देखोगे कि जून के महीने में आपकी कुछ बातें जो आप कह रहे हो और लोगों के लिए वो सच साबित हो रही हैं। यहाँ पे आपको कोई ऐसा गॉड गिफ्ट भी हो सकता है कुछ लोगों का, जो कहते हैं वो लाइफ में हो जाता है। कुछ लोगों की वाणी पे साक्षात सरस्वती माता विराजित रहती हैं और दिन का एक ऐसा समय ज़रूर आता है जब हमारी कही गई बात सच हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों को सोच समझकर सकारात्मक तरीके से ही अपनी वाणी द्वारा बोला करें। कभी कभी हम सारा दिन अपने आप को कोसते रहते हैं सुबह उठ के। अगर आप डेली अपनी लाइफ को कोसोगे, अपने अंदर कमियां निकालोगे, अपने आप पर गुस्सा करोगे, अपनी किस्मत को लेकर रोओगे, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ ही दिनों में आपकी एनर्जी वैसी हो जाएगी। और अगर आप डेली सुबह उठकर अपने बेड से जब भी आप उठते हो, अपने आप को उठते ही बोला करो, मैं एक ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ, मुझे भगवान ने बहुत प्यार दिया है और हमेशा देते रहेंगे। भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, डिवाइन पावर मुझे प्रोटेक्ट करती है। मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं विनर हूँ। ये 4-5 लाइंस अगर आप डेली अपने आप को जून में बोलते हो, आप देखो आपके काम ना कोई महंगे महंगे उपायों से नहीं, इन छोटे छोटे
पॉजिटिव एफर्मेशन से ही बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किस्मत आपको ना अब मदद करने वाली है। आपने जो भी दुख देखना था, चाहे आपकी शनि की 7.5 कुंडली में चल रही थी, आपकी राशि में चल रही थी, अब या तो वो लास्ट फेज में है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शनि की 7.5 स्टार्ट हुई है, इसलिए वो घबरा चुके हैं कि हम, मेरी राशि में तो शनि आ गए हैं अगले 7.5 साल के लिए, तो मुझे तो पता नहीं लाइफ में, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, पता नहीं मेरा जॉब सक्सेसफुल रहेगा, पता नहीं मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाऊँगा या पाऊँगी। तो ये सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना, बस आपको डेली अपना रूटीन ऐसा बनाना है कि आप कुछ समय स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें पार्टिसिपेट करो। अगर आप धार्मिक नहीं हो, आप आध्यात्मिक हो, नेचर में जाओ, लोगों की मदद करो, सोसाइटी के लिए कुछ करो, नेचर के लिए कुछ करो, प्लांट्स के लिए, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, डाउन ट्रोडन पीपल की हेल्प करो। सोसाइटी का वो वर्ग जहाँ पे लोग ज़्यादा मदद नहीं करते, अगर आप कैपेबल हो, आप में सामर्थ्य है, आप वो क्षमता रखते हो कि किसी की मदद कर सकें, तो ज़रूर करें। आपको उसका रिवॉर्ड इंस्टेंट ही मिलेगा। और आपका कोई भी काम है जो लंबे समय से अटका हुआ है, शादी से रिलेटेड है, एंगेजमेंट से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, विदेश यात्रा से रिलेटेड है, या नए घर को खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, नई शॉप खरीदनी है, नया बिजनेस डालना है, कुछ भी नया करने का सोच रहे हो, आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे और ऐसे रिसोर्सेज भी आपकी तरफ आ रहे हैं जो आपने सोचे नहीं होंगे। क्योंकि आपके लिए जून का महीना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स तो ला रहा है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस रखना है। कई बार हम लोग डगमगा जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कि मेरे को इतने सारे ऑफ़र्स आ रहे हैं तो मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर आप एक काम को पकड़कर उस पर पूरा फोकस लगाओगे ना, वही काम आपको आगे लेकर जाएगा। यहाँ पे काफ़ी लोग मल्टीटास्कर हैं, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पाने की चाह में कुछ ऐसे गोल्डन ऑप्शंस को या अपॉर्चुनिटीज़ को मिस आउट मत करें। तो ये है आप लोगों की रीडिंग जून के महीने की। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी हो। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना प्यार देते रहें। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन थर्ड, जून के महीने में आपकी किस्मत आपके लिए क्या ला रही है। काफ़ी लोगों के साथ जून का महीना जो है बहुत यादगार रहने वाला है, क्योंकि कुछ लोगों का तो प्यार लौट कर आ रहा है। आपका कोई ऐसा रिलेशन है जो ब्रेकअप में बदल चुका था या बदलने की कगार पे था। उस रिश्ते में बहुत इन एंड आउट, स्नीकी एनर्जी, सीक्रेट्स, हिडन एनर्जी या इमोशंस ऐसे थे जो स्टेबल नहीं थे। तो जून के महीने में आप स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका ना कोई पास्ट का प्रेमी, प्रेमिका जून के महीने में लौट सकते हैं। उनकी राशियां कोई भी हों, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑल साइन रीडिंग कर रही हूँ और ऑल एलिमेंट्स रीडिंग। तो लव के कार्ड्स प्रॉमिसिंग है मंथ ऑफ जून। आपको बस कोई पर्सन वापस लौट कर आता है, आपने उसको माफ़ कर देना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उस इंसान से आगे रिश्ता रखना चाहते हो या नहीं, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। आपके लिए गुड न्यूज़ ये भी है कि आपको आगे भी ऑप्शन मिल रहे हैं। आपकी कहानी उसी इंसान पर ख़त्म नहीं हो रही। अगर आप कमिटमेंट की वेट कर रहे थे, वो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे और बार बार आपको लटका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, हर बार माइंड गेम खेलते हैं, डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं,
आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर आपको मैनिपुलेट कर जाते हैं, अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में वापस लौटने वाला है। तो किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है? शायद किस्मत आपको एक ऐसे नए रिलेशन में भी ले जाना चाह रही है जहाँ पर आप जाने के लिए रेडी हो, लेकिन आपका जो इंटरनल केओस है, आपके मन के अंदर जो बातें चल रही हैं, बार बार आपका एक मन कहता है आगे बढ़ जाती हूँ, और दूसरा मन आपको वहीं पे रोक देता है कि प्लीज़ इसका वेट कर लो, एक और मौका दे दो, एक और मौका दे दो। तो आपके लिए ना ऑप्शन आगे भी हैं, बस आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाना है, क्योंकि जहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं होता ना, वहाँ पर इंसान हमेशा लोगों के पीछे पीछे जाकर सॉरी सॉरी कहना, माफ़ी मांगनी, गिड़गिड़ाना, रोना, बिलखना, टूट कर बिखर जाना, इंसान फिर ऐसा हो जाता है। आप ऑलरेडी ये सारी प्रोसेस से गुज़र चुके हो, अब आपका हार्ट भी हील हो रहा है, आपकी सोल भी हील हो रही है, और आपकी सोल आपको कह रही है कि फॉलो योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर मन नहीं मानता, अंदर से बार बार आपको रोकता है कि आप उस पर्सन से कांटेक्ट मत करो, वो फिर वैसा ही करेंगे, तो रुक जाओ, क्योंकि किस्मत आपके लिए आगे नए लोगों को ला रही है। जब भी मैं ऐसी आपको रीडिंग्स देती हूँ, वो हवा में तीर नहीं मारने वाली रीडिंग होती, वो सच्चाई है। वो कार्ड्स में निकला है तो बताऊंगी, क्योंकि हम लोग पास से जुड़े होते हैं, अपने इमोशंस हमने उस रिश्ते में, या इतने साल हमने उस रिश्ते में दिए होते हैं, हमारा उनसे आगे बढ़ना मुश्किल लगता है हमें, लेकिन ऊपर जो हायर पावर है, यूनिवर्स है, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनको हमारी सारी डेस्टिनी पता है, उनको हमारा पास्ट पता है, प्रेजेंट पता है, आने वाला फ्यूचर भी पता है। तो जब उन्हें लगता है कि आपके रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं था, एक ही इंसान इस रिश्ते को बचाने के लिए हर तरह से एफर्ट डाल रहा है, चारों दिशाओं से, और वो पर्सन बैठकर इस रिलेशन का आनंद ले रहा है, मज़ा उठा रहा है, और उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया है क्योंकि आपने सारी पावर उसके हाथ में दे दी है कि भाई तुम मुझे अपने रिमोट से चलाओ, मैं चलने को तैयार हूँ। तो यूनिवर्स आपको जून के महीने में किसी ऐसे पर्सन की सच्चाई बताने वाले हैं। कोई सीक्रेट बाहर आ सकता है, कोई राज जो आपसे कई सालों से छुपा था या कई महीनों से दबा कर रखा हुआ था। अगर कोई ऐसा इंटेंशन आपके पर्सन का है कि बस वो आपसे कैजुअल रिलेशन चाहते हैं, जिसमें सिर्फ फ्लर्टिंग हो, टाइम पास हो, सेक्सुअल एनर्जी हो, फिज़िकल अब्यूज़ हो, और अपने मतलब के लिए वो रिश्ता रखना चाहते हैं अपनी टर्म्स और कंडीशंस पे, तो आपको ऐसे कनेक्शन से वॉक अवे करना पड़ेगा। या तो आपको ये अवेकनिंग जून में आ जाएगी, या फिर आपके पास कोई अदर अपॉर्चुनिटी इन लव यूनिवर्स भेज रहे हैं। कोई सोलमेट मिल सकते हैं, या आपको ट्विन फ्लेम भी जून में मिल सकते हैं। अब आपको ना चॉइस बनानी है कि पास्ट के प्रेमी से रिकनेक्शन बनाना है, दोबारा उनसे कनेक्ट होना है, उनसे रिकन्सिलेशन करना है, या फिर मुझे आगे बढ़ना है। ये आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको चॉइसेस भी मिलेंगी, आपको वो स्ट्रेंथ भी मिलेगी, आपको वो अवेकनिंग भी दी जा रही है, चाहे वो सिंक्रोनिसिटी के रूप में हो, एंजल नंबर के रूप में हो, डिवाइन गाइडेंस के रूप में हो, या किसी भी रूप में आपको टैरो वीडियोस इतनी मदद कर दें कि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि मेरी लाइफ में अब आगे क्या होगा। कई बार टैरो वीडियोस में अगर बार बार एक ही मैसेज आ रहा है ना, बार बार,
आप बहुत सारे अलग अलग टैरो रीडर्स को सुन रहे हो और हर रीडिंग में एक ही तरह की एनर्जी, एक ही तरह का मैसेज आपको गाइडेंस के रूप में सुन रहा है, तो उसको फॉलो करो, उसको हल्के में मत लो। बाकी शादी के भी चांस हैं कुछ लोगों के कि किसी की शादी फिक्स हो सकती है जून में, या शादी का कोई रिश्ता ऑलरेडी आया है तो उससे आपका एंगेजमेंट होना, शादी का रिश्ता पक्का होना काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है। करियर के लिहाज से, फाइनेंसेस के लिहाज से और बिजनेस के लिहाज से आपका जो जून महीना है वो आपके फाइनेंसेस को ग्रो करता हुआ दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी सक्सेस से जलते हैं, तो अपने बिजनेस प्लान, अपना करियर प्लान, अपने फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन उन लोगों से ना करें। ये दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। कुछ लोग आपको ना पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लोग आपसे जलते हैं। तो ये सारी रीडिंग है जून के महीने की। किस्मत आपको बहुत कुछ देना चाहती है, बस आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, स्ट्रेंथ गैदर करो, बोल्ड बनो। बोल्ड आप हो ऑलरेडी, बट बीच बीच में जो आप इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हो वहाँ पर आप थोड़े से डामाडोल हो जाते हो। डोंट वरी, जून का महीना आपको बहुत कुछ आपकी खुद की मैनिफेस्टेशन के अलावा भी देगा। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए गाइस तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग्स को क्लेम करा करें। क्लेम करने से वो एनर्जी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड चला जाता है कि आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, तो मैं आपके लिए धन्यवाद देती हूँ। अब हम आज के लास्ट ऑप्शन पर बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, जून 2023 आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है। सबसे पहले तो यहाँ सबसे ज़्यादा वो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में लोगों के लिए बहुत किया है, बहुत किया है। शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने बचपन से ही बड़े होने तक हर इंसान के लिए अच्छा सोचा है, अच्छा किया है और हमेशा चाह रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए क्या मदद कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको बदले में लोगों के प्रति जितना स्नेह है, जितना प्यार है या जितना लोगों के प्रति उदारता है, काइंडनेस है, आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। आपके साथ ना इनजस्टिस हुआ है। आप अभी अपनी लाइफ के उस स्टेज पर हो जहाँ पर आपको ना सबसे ज़्यादा किसी के प्यार की ज़रूरत है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको या तो लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, नो कांटेक्ट में हो आप, या कोई ऐसा इंसान है जो आपके हस्बैंड वाइफ ही हैं लेकिन उनका आपसे इमोशनल अटैचमेंट कम हो गया है। आपको लग रहा है कि मेरा रिश्ता टूटने की कगार पर है। जो लोग किसी ब्रेकअप से डील कर रहे हैं, आपका कोई ब्रेकअप हुआ है या पिछले कई महीनों से आप किसी स्ट्रगल टाइम को देख रहे हो, लव रिलेशन आपके अच्छे नहीं जा रहे या जितना आप एफर्ट डाल रहे हो सामने वाला उतना एफर्ट नहीं डाल रहा, तो जून का महीना आपकी किस्मत शायद उन लोगों से आपके इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कुछ ऐसा रास्ता बनाएगी जिस पर आपको चलना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप लाइफ में शायद करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, बिजनेस भी अच्छा है, पैसों की कोई कमी पेशी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब आप और लोगों के रिलेशनशिप्स को देखते हो, सोशल मीडिया पे पिक्चर्स देखते हो, कपल की स्टेटस देखते हो, मूवीज़ देखते हो, रोमांटिक गाने देखते हो या सुनते हो, आप ना डाउन फील करते हो। आपके अंदर वो बात आती है, देखो उनकी जोड़ी कितनी मस्त है, उसकी भी शादी होगी, उसकी भी शादी होगी, मेरी क्यों नहीं हो रही, मुझे अपने पार्टनर से ही करनी है। आपके पास ना फाइनेंसिस की कमी नहीं है। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी लाइफ में एस्टैब्लिश्ड हैं और अभी और ज़्यादा बड़ा करने की उनकी चाहत है।
क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे अलग अलग लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर वो भी हैं जो अपने अभी कॉलेज में हैं या स्कूल जाते हैं। कुछ लोग वो हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, वर्किंग हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कुछ ऐसे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। तो हर इंसान का ना अपना अपना नज़रिया है लाइफ को देखने का। लेकिन सबसे पहले जो कार्ड्स वो लव को दिखा रहे हैं। तो जून का महीना किस्मत चमकाएगा लव में। लेकिन आपको ना छोटा सा इशारा यूनिवर्स की तरफ से जून महीने में मिलेगा। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा टाइटली होल्ड कर रहे हो या उस पर्सन ने आपको चीट किया है, किसी और के लिए छोड़ा है, कोई थर्ड पार्टी है, या वो लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं और अगर एक ही शहर में रहते हैं फिर भी धोखा दिया है, आपकी तरफ वो आ नहीं रहे, आपको मिलना नहीं चाह रहे, आप उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हो, या आप बस ये चाहते हो कि मुझे एक्चुअल में अगर छोड़ना भी है तो मुझे एक क्लोजर चाहिए, मुझे कुछ बताकर छोड़ा जाए, मेरी गलती कहाँ थी। वो पर्सन आपको वो क्लैरिटी नहीं दे रहे। तो जून के महीने में आपको वो क्लैरिटी मिल सकती है। या तो आप उन्हें खुद रीच आउट करोगे तो वो पर्सन अपनी सारी सच्चाई आपको बता देंगे कि वो आपके साथ फ्यूचर में क्या चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं या परिवार के डिसीजन के साथ आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि ये मेक और ब्रेक वाला सिचुएशन मंथ ऑफ जून में डेफिनेटली 70% लोगों की लाइफ में आएगा। आपको कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा, शायद वही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ के सारे ब्लॉकेजेस लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में या मैरिटल लाइफ में वो ओवर हो रहे हैं। हो सकता है ये कोई कार्मिक पार्टनर हो आपका, या ऐसा कोई कार्मिक साइकिल जो लंबे सालों से चला आ रहा था वो फाइनली जून में ख़त्म हो सकता है या कंप्लीशन पर पहुंच सकता है। और जब भी कोई कार्मिक साइकिल ख़त्म होता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये एक कन्फ्यूजन रहता है। कार्मिक साइकिल अगर एंड हो रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि उसी पर्सन से आपकी शादी की कोई बात चल जाए, एंगेजमेंट हो जाए, या वो पर्सन रिटर्न बैक हो जाए, वापस लाइफ में री एंटर करें अपनी अपॉलॉजी के साथ, अपने लव के साथ और अपनी प्योर इंटेंशन के साथ। तो जून का महीना आपको चांस देगा। या तो आप आगे मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि कुछ लोग मुझे क्लियरली ब्लंटली आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वो कोई बुलशिट सहन नहीं करना चाहते। ऑलरेडी जो भी आपको ट्रॉमा मिला है, जो भी ऑब्स्टेकल्स इस रिलेशन ने आपकी लाइफ में दिए हैं, जो भी डिसरिस्पेक्ट मिली है, चैलेंज मिले हैं, आपने उनको ओवरकम करना सीख लिया है। अब शायद आप करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, विज़न बहुत क्लियर है आपका। आप कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा वो लाइफ में रखना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि जैसा मैं इंसान हूँ, मुझे स्पष्ट इरादों से, स्पष्ट विचारों से अगर कोई अपनाता है, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। अगर कोई झूठ बोलता है, चीटिंग करता है, मैनिपुलेट करता है, तो टाटा बाय बाय, आई एम आउट। तो ये एनर्जी है आपकी जून में। शादी के लिए कोई रिश्ता आपको अचानक मिल सकता है और उसी से शादी हो सकती है, क्योंकि वो आपके सोलमेट हैं और आपको काफ़ी सालों के वेट के बाद एक ऐसा ट्रू लव यूनिवर्स दे रहे हैं जिसको मिलकर आपको लगेगा कि अगर ये मेरी लाइफ में आए हैं, अब मुझे समझ आ रहा है मेरे पुराने जितने रिलेशन थे, चाहे वो कैजुअल थे, सीरियस थे, वो क्यों नहीं चले, वो क्यों वर्कआउट नहीं हुए, क्योंकि मुझे इस पर्सन से मिलना था। तो शादी के लिए बहुत लोगों की
वेट ख़त्म हो रही है क्योंकि शादी होने वाली है काफ़ी लोगों की। अब सब लोगों की जून में शादी नहीं होगी, जून में शादी का कोई रिश्ता आएगा, उससे बातचीत होगी, तो आगे कुछ महीनों में या हफ्तों में शादी फिक्स हो सकती है। और बाकी लोगों के लिए जून में शादी और लव के लिए कार्ड्स पॉजिटिव हैं। बाकी करियर फाइनेंसेस में तो आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो। मुझे एज सच कोई भी ब्लॉकेज या कोई ऐसा हर्डल जो मेजर इशू क्रिएट करे आपकी लाइफ में, वो भी जून के महीने में, वो नहीं दिख रहा। बिकॉज आप ऑलरेडी एम्बिशियस हो, करियर ड्रिवन हो, आपका डेडिकेशन, आपकी परसिवेरेंस और आप जिस तरह से अपनी अप्रोच में कंसिस्टेंसी रखते हो वो काबिले तारीफ़ है। तो इसी अप्रोच को अपनी लाइफ में अपनाओ। बाहरी लोगों की एनर्जी जो आपको कभी कभी नेगेटिव बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो आपसे जलते हैं, या आपके ऑरा से जलते हैं, या आपकी ब्यूटी से जलते हैं, या आप करियर या प्रोफेशन में सक्सेसफुल बन रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, वो देखकर भी आपके एक्सेस और आपके कुछ ऐसे करीबी भी हैं, ये दोस्त भी हो सकते हैं या रिश्तेदार भी, जो आपसे जलते हैं, शायद आपको पता भी हो। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए मेरे पास इतने ही कार्ड्स हैं। यही आप लोगों की एनर्जी है, यही आप लोगों की रीडिंग है, ये प्रेडिक्शन है जून 2023 की। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बिल्कुल इसको क्लेम करना है। कमेंट में लिखें थैंक यू गॉड या थैंक यू यूनिवर्स। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। तो गाइज़ इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।